Good morning, students. In last lecture, we see the introduction of our lesson. Our lesson is on saying please. Means we see the introduction of the writer Alfred George Gardiner. Means the writer told us good behavior, good manners, good values of life, and he gives various types of example in this lesson and shows the importance of good manner or courtesy or politeness or the word please. So we see our lesson. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. So एक दिन एक लिफ्टमैन ने यंग लिफ्टमैन था तो उसने क्या किया, सिटी में वहाँ पर लिफ्ट में उसने एक जो पर्सन है तो उस पर्सन को उसने लिफ्ट में से बाहर फेंक दिया। एंड दूसरे दिन उसने अपना जो बिहेवियर किया ऐसा उसके लिए उसने फाइन भी वहाँ पर भर दिया। यानी कि एक उसने जो ऑफेंस किया था, गुनाह किया था, जो गलत तरीके से उसने ये जो रास्ता अपनाया था लिफ्ट में किसी पर्सन को बाहर फेंकना, तो उसके लिए उसे फाइन भी वहाँ पर पे करना पड़ा। इट वॉज क्वेश्चन ऑफ प्लीज़। तो ये उसने बिहेव ऐसा क्यों किया, तो खाली एक वर्ड प्लीज़ उसके लिए। द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉक। तो देखिए उसने ऐसा बिहेव क्यों किया, जो कंप्लेनेंट था यानी कि जो लिफ्ट के बाहर जो पर्सन था, तो लिफ्ट के अंदर जो पर्सन आ रहा था तो उसने खाली टॉप बोला, टॉप प्लीज़, ऐसा वर्ड उसने नहीं बोला। द लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज़ एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज he not only declined comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift। यानी कि उसने प्लीज़ वर्ड वहाँ पर नहीं बोला, खाली टॉप ऐसा वर्ड यूज़ किया, टॉप प्लीज़ ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया। तो इसलिए गुस्से में आकर उस लिफ्टमैन ने उसे लिफ्ट में से बाहर फेंक दिया। This of course was carrying a comment on manner too far। और देखिए ये यहाँ पर किस चीज़ पर फोकस करता है, उसका जो मैनर है उसके ऊपर फोकस होती है। डिस्कोर्सी इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस। असभ्यता ये कोई ऐसा लीगल ऑफेंस नहीं है, गुनाह नहीं है। एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असल्ट एंड बैटरी। बैटरी यानी कि एक्शन लेना, ये ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि जिसके ऊपर हम एक्शन ले सके। इफ़ अ बर्गलर ब्रेक इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन द लॉ विल अक्यूट मी। बर्गलर यानी कि चोर। यहाँ पर राइटर एक एग्जाम्पल देते हैं। इफ़ अ बर्गलर ब्रेक इनटू माय हाउस, कोई चोर मेरे घर में घुस आया है, एंड नॉक हिम डाउन, और उसने नॉक किया, द लॉ विल अक्यूट मी एंड इफ़ आई एम फिजिकली असल्ट इट विल परमिट मी टू retaliate with reasonable violence। रिटेलिएट यानी बचाव करना, अपनी सेफ्टी यूज़ करना। अगर कोई चोर हमारे घर में घुस आता है और ख़ुद की सेफ्टी के लिए हम कोई गुनाह करते हैं या खुद को सेफ रखने के लिए कोई हम हिंसक जो मार्ग है वो अपनाते हैं, तो वो गुनाह नहीं होता। It does not this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law। यानी कि it does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of a law। यानी
हमने कोई लॉ यहाँ पर तोड़ा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट असिस्टेंट अगेंस्ट बैड मैनर्स। हमारा कोई बैड मैनर्स रहता है, अगर हम कोई बैड मैनर यूज़ करते हैं तो ऐसा कोई कायदा या हमारे यहाँ नहीं तैयार हुआ कि अगर हम बैड मैनर्स करते हैं तो उसके लिए हमें पनिशमेंट मिले। आर कुड सैंक्शन द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच it does not itself recognize as a legally punishable offense, and our sympathy with the liftman, we must admit that the law is reasonable। हमें एडमिट करना ही होगा कि रीजनेबल यानी समान, कायदा हर किसी के लिए समान होता है, वहाँ पर रिच पुअर ऐसा भेदभाव नहीं देखा जाता, सभी के लिए जो लॉ है वो समान है। It would never do if we were at liberty to box people's ears because we did not like this behavior or the tone of their voice. It would never do if we were at liberty to box people's ear. तो हमें ऐसा कोई स्वातंत्र्य नहीं मिला है, लिबर्टी नहीं मिली है कि हम लोगों के कान भर सके, बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर, क्योंकि हमें लोगों का बिहेवियर अगर किसी का हमें पसंद नहीं आता, और द टोन ऑफ देयर वॉइस और द स्काउल ऑफ देयर फेसेस, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि हर किसी ने हमें अच्छे से ही पेश आना चाहिए। स्काउल यानी किसी ने हमें गुस्से से नहीं देखना चाहिए। अगर गुस्से से देखा तो लॉ बनाया गया है, इसको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कोई भी कायदा नहीं बनाया। हर किसी का ये एक अपना बिहेवियर होता है, सोशल मैनर्स होता है, बिहेवियर होता है कि जिसके थ्रू हम बिहेव करते हैं। यानी स्पेसिफिक ऐसा कोई भी कायदा नहीं है कि किसी का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता है या किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए वो एक ऑफेंस, गुनाह ऐसा कंप्लेंट की जाए। Our feast would never be ideal and the gutter of the city would run with the blood all day। अगर हम किसी को एक ठूसा मार दे तो वो डायरेक्टली कोई गुनाह नहीं हो जाता। हाँ, गुस्से में आकर हमने किसी को मारा है तो डायरेक्टली वहाँ पर हम उससे गुनाह हुआ है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो ये अपना एक जस्ट बिहेवियर है जो हमें खुद समझ लेना चाहिए कि हमें किस तरह से प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए। आई मे बी एज uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation। I may be as uncivil यानी कि रूड, as I may please, and the law will protect me against violent retaliation। अगर हम कोई गुनाह करते हैं, बड़ा सा गुनाह हम करते हैं तो उसके लिए लॉ है और वो हमें उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट भी करता है। आई मे बी हॉटी और बोरिश एंड देयर इज़ नो penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow। बोरिश यानी अनसिविल कल्चर या अनकल्चर पर्सन, जिसका बिहेवियर प्रॉपर नहीं है, अच्छा नहीं है। इज़ नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटर्न डाउन एंड इल मैनर्ड फेलो, यानी हमसे कोई अच्छी बात नहीं करता या कोई भी बोरिश है या रूड मैनर है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो इसके लिए डायरेक्टली कोई भी पेनल्टी हमें पे नहीं करनी पड़ती। The law does not compel me to say, compel यानी फोर्स करना, लॉ मुझे फोर्स नहीं करता, प्लीज और टू attune my voice to other people's sensibility any more than it says that I shall not wax my moustache or dye my hair or wear ringlets down my
back. तो यहाँ पर एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज़. ऐसा कोई भी लॉ नहीं है या कायदा नहीं है कि जो मुझे कंपेल कर सके या फोर्स कर सके प्लीज़ कहने के लिए. और अट्यून माई वॉइस अदर पीपल्स सेंसिबिलिटी, या मैं अपना जो वॉइस है चढ़ाकर बढ़ाकर बोलूँ, उसके लिए भी कोई लॉ नहीं बनाया है. और देन इट सेज दैट आई शैल नॉट वैक्स माई मसेट्स और डाई माई हेयर टू वियर रिंगलेट डाउन माई बैक. रिंगलेट यानी बड़े हुए बाल, बड़े हुए जो बाल रहते हैं या शेविंग रहती है, तो वो आप शेविंग कंपलसरी करनी है या बाल आपको काटनी है या अच्छे से आपको बोलना ही है, तो इसके लिए ये छोटी छोटी बातें हैं. तो इसके लिए परफेक्टली ऐसा कोई भी लॉ हमारे यहाँ नहीं बनाया गया. इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लैसिएशन ऑफ आवर फीलिंग्स एज अ केस और अनकम्पेंसेशन. और अगर हम ऐसा बिहेव करते हैं तो उसके लिए कोई भी कंपेंसेशन नहीं है या नुकसान भरपाई जिसे हम कहते हैं वो नहीं है. अगर हमारे बाल बड़े हुए हैं, शेविंग बड़ी हुई है, तो उसके लिए हमें कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते या कोई भी हमें पनिश उसके लिए नहीं कर सकता. देयर इज़ नो अलाउंस फॉर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर. तो इसके लिए कोई भी ऐसा मॉरल लॉ तैयार नहीं हुआ है या नहीं बनाया गया है कि जिसके लिए हम, जैसे हमारा बिहेवियर होता है, यानी कि हम अगर इल मैनर्ड भी पेश आते हैं तो उसके लिए कोई लॉ नहीं है. बाल बढ़ते हैं तो उसके लिए नहीं है, यानी कि एक प्रॉपर ये बिहेवियर जो होता है तो हमारा खुद का होता है. दूसरों के कहने पर हम बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते. तो इस तरह से हमारे समाज में ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया है कि ये जो सारी बातें वो हमें अच्छे से बता सके. दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर निग्लिजेबल. बट इसके जो डैमेजेस है वो उसको हम निग्लिजेबल भी नहीं कर सकते. It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins. This does not mean that the damages are negligible. It is not probable that the liftman was much more acutely hurt. तो सभी को पता है कि जो लिफ्टमैन है वो उसके बिहेवियर से तो थोड़ा बहुत हर्ट हुआ होगा. What he regarded as a slur upon his social standing than he have been if he had a kick on the shin, for which he could have got a legal redress. तो उसने जो बिहेव किया था तो उसके लिए वहाँ पर उसे किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं दी गई. उस लिफ्टमैन को भले ही उसने किसी को लिफ्ट के बाहर फेंक दिया हो तो उसके लिए वहाँ पर कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली, उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली. और ये उसका पर्सनल बिहेवियर था जो उसने उस पर्सन के साथ वहाँ पर किया. सो इन दिस वे वी स्टॉप हियर. वी सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.